तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं हमारे इंटीग्रेशन थर्ड एग्जांपल एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन 2 का। वो है 0.02 पाई बाय 4 साइन 2x अपॉन साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x dx। तो काफ़ी लोगों के ये डाउट आया है, तो देखते हैं इस डाउट को क्लियर कर लेते हैं हम, क्या आंसर क्या आएगा, कैसे आएगा। ठीक है, सो उसके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जो डिनोमिनेटर में टर्म दिख रही है उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो वो फॉर्मूला ये है, साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। यानी कि ये जो फॉर्मूला हम यूज किया है वो है a प्लस बी स्क्वायर का, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, वो वाला फॉर्मूला। अगर इसको मैं इधर भेज देता हूँ तो आपको इसका फॉर्मूला मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये जो टर्म है 1 हो जाएगी, तो 1 आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगी। ठीक है, तो अभी ये जो टर्म है आपको इसकी जगह पे डिनोमिनेटर में पुट कर देनी है। हाँ, एक और बात मैं बताना भूल ही गया। तो देखिए यहाँ पे लिमिट पाई बाय 4 लिया है मैंने, आपकी किताब में 4 पाई होगा, राइट। तो अगर 0 से लेकर 4 पाई तक अगर लिमिट लेते हो तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा जिस तरह से मैं सॉल्व करने वाला हूँ। लेकिन जब हम लिमिट चेंज करते हैं तब दोनों की दोनों लिमिट आपको 0 मिल जाएगी और उसका आंसर कंप्लीटली 0 आ जाएगा। तो डेफिनेटली अगर आपने सॉल्व किया होगा वो क्वेश्चन तो उसका आंसर 0 ही आया होगा। अगर 0 आया है तो वो रॉन्ग नहीं है, बहुत ही सही आंसर है, क्योंकि वहां पे हमने लिमिट 0 से लेकर 4 पाई तक है। लेकिन आपके किताब के अगर पीछे अगर देखते हैं आंसर तो वो आ जाएगा पाई बाय 4। तो उसी पाई बाय 4 आंसर के लिए हम आज से सॉल्व करने वाले, इसलिए मैंने यहाँ पे लिमिट चेंज कर दिया पाई बाय 4। आपको भी लिमिट चेंज करनी है 0 से लेकर पाई बाय 4 तक। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 0 से लेकर पाई बाय 4 तक। उसके बाद साइन 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब उसके बाद 0 से लेकर पाई बाय 4 तक साइन 2x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और इसको कन्वर्ट कर दो साइन में dx। ठीक है, अब उसके बाद आपको लिमिट पुट करनी है। तो सबसे पहले मैं पुट करता हूँ, पुट साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी। तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है, साइन 2x, इसका डेरिवेटिव आता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx इज इक्वल टू dt। ये फॉर्मूला है हमारा साइन 2x का, साइन 2x dx इज इक्वल टू dt। अब लिमिट चेंज करते हैं, यानी कि जब when x इज इक्वल टू 0 होता है तब t इज इक्वल टू क्या होगा, पुट करके देखिए। साइन 0 होता है तो t इज इक्वल टू भी 0 ही होगा। उसके बाद अगर x इज इक्वल टू पाई बाय 4 है तो t इज इक्वल टू क्या होगा, पुट करके देखिए t इज इक्वल टू क्या होगा, साइन पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 यानी कि 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास एक टर्म आ चुकी है। अब पुट कर देते हैं, तो आई जो हमारे चेंज होके बन जाएगा 0 से लेकर 1/2 तक। क्या है हमारे पास 1/1 माइनस 2 साइन एक्स की जगह पे, साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे टी पुट करना था 1 माइनस टी। तो इस तरह से हमारे पास टर्म आ जाएगी, और ये डी टी। अब नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1/2 1/1 माइनस 2t माइनस माइनस प्लस 2t स्क्वायर dt बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से 1/2 कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे 0 से लेकर 1/2 1/t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 सॉरी प्लस 1/2। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1/2 कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करना पड़ेगा, यानी कि टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1/2 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 टी। तो यहाँ तक आज आपकी स्टेप आ जाएगी। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए मिटा देता हूं मैं ये टर्म। ओके, इसके बाद आपके पास आ जाएगी टर्म 1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 1/2 तक 1/, ये हो जाएगा t माइनस 1/2 का स्क्वायर। उसके बाद 1/2 स्क्वायर यानी कि 1/4 प्लस, यानी कि ये हो जाएगा प्लस 1/2 का स्क्वायर dt। उसके बाद 1/2 ये फॉर्मूला हमारा tan इनवर्स 1/a यानी कि 1/2 tan इनवर्स x/a यानी कि t माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 0 से लेकर 1/2 तक। उसके बाद 1/2 तो ये कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया tan इनवर्स वाला बटा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको अच्छे से लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 2t माइनस 1, सॉल्व कर लो आप अच्छे से, आपको पता चल जाएगा। अब पुट कर दो tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू 1/2 माइनस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू 0 माइनस 1। ठीक है, सो 2 कैंसिल 1 माइनस 1 0, तो tan इनवर्स 0 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस tan इनवर्स माइनस 1
ठीक है। सो tan इनवर्स 0 यानी कि पाई बाय 4 होता है, माइनस 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 प्लस tan इनवर्स -1 कितना होगा, tan इनवर्स 1 सॉरी tan 0 0 हो जाएगा, सॉरी 0, और tan इनवर्स -1 माइनस आगे चला जाएगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और tan इनवर्स 1 यानी कि पाई बाय 4। तो इस तरह से आपका आंसर आएगा पाई बाय 4। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है आपको, तो इसे पूरी तरह से समझ लीजिएगा और लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 पे इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 1/a स्क्वायर e to the power x plus b स्क्वायर e to the power -6 dx है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे -1 to 1 लेना है, 1/a स्क्वायर e to the power x plus b स्क्वायर और डिवाइडेड बाई e to the power x dx हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये टर्म आ जाएगी e to the power x अपॉन a स्क्वायर e to the power x का भी स्क्वायर बन जाएगा प्लस b स्क्वायर dx बन जाएगा, राइट। उसके बाद हम यहाँ से a स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं 1/a स्क्वायर को, तो ये -1 to 1 e to the power x अपॉन यहाँ पे e to the power x का स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर बन जाएगा dx, ठीक है। इस तरह से टर्म आ जाएगी। अब उसके बाद आपको पुट करना है, पुट e to the power x is equals to t। अगर e to the power x is equals to t पुट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव भी आपको पता है e to the power x dx is equals to dt आ जाएगा, राइट। अब लिमिट चेंज कर दो, यानी कि जब x is equals to when x is equals to -1 था तब t is equals to कितना होगा, ठीक है। x इक्वल्स टू अगर -1 लेता हूँ, -1 यानी कि 1/e हो जाएगा, और अगर x इज इक्वल्स टू मैं +1 लेता हूँ तो t इज इक्वल्स टू क्या होगा, e हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिमिट हमने चेंज कर दी है, तो जो हमारा क्वेश्चन है वो कन्वर्ट हो जाएगा 1/a स्क्वायर इंटीग्रेशन फ्रॉम 1/e टू e तक, ठीक है। और ये 1/t स्क्वायर प्लस b/a का स्क्वायर dt, ठीक है। इस तरह से बन जाएगा। सो नेक्स्ट केस में 1/a स्क्वायर अपना बाहर है 1/e, 1/t स्क्वायर प्लस b/a का स्क्वायर बन जाएगा। अब डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दो 1/a स्क्वायर, इसका आंसर आता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a यानी कि t/b/a हो जाएगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, 1/e से लेकर e तक। सो आंसर लिख दो यहाँ पे, तो यहाँ से एक एक कैंसिल हो गया, यानी कि 1/ab, यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ फर्स्ट अगर e पुट कर दूंगा तो e अपॉन मतलब a/b बन जाएगा। उसके बाद अगर मैं 1/e पुट करता हूँ तो 1/e पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, a/b यानी कि tan इनवर्स ऑफ a/be। सो ये आपका फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। वेरी इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी एग्जाम्पल है। अगर आप सॉल्व करते हो तो आप सबसे पहले इसको लिख लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4 सेक टू द पावर 4x से, सो 0 से लेकर π/4, यहाँ पे सेक टू द पावर 4 को इस तरह से लिख दो दो पार्ट में। अब उसके बाद क्या करना है हमारे स्टेप में, सेक को 1 प्लस tan स्क्वायर x कर दो, सेक स्क्वायर x dx कर दो, ठीक है। अब पुट करना है आपको tan x इज इक्वल टू t। सो इसका डेरिवेटिव तो आपको पता है, सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt बन जाएगा। उसके बाद लिमिट चेंज कर दो, यानी कि व्हेन x इज इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू भी 0 ही बन जाएगा। और x इज इक्वल टू अगर π/4 है तो t इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, राइट। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो चेंज होगा 0 से लेकर 1 तक, 1 प्लस t स्क्वायर dt, राइट, 1 प्लस टी स्क्वायर dt। सो अभी डायरेक्टली इसका आंसर पे चलते हैं। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 1 तक है, 1 आंसर ही लिखते डायरेक्टली। सो 1 का आंसर क्या आएगा, 1 का आएगा t प्लस इसका t³/3, लिमिट 0 से लेकर 1 तक। पहले 1 पुट कर दो, 1 1 1 प्लस 1/3 हो जाएगा, 0 से 0 हो जाएगा। 1 प्लस 1/3 कितना होता है, 4/3, राइट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वेरी इजी एग्जाम्पल, कुछ भी हार्ड नहीं था इस एग्जाम्पल में, तो कर लीजिएगा इसको। तो एक और डाउट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1/√2 1 e टू द पावर sin इनवर्स x से, और यस ये टर्म में जो भी आपके पास दिखाई दे रहा है, डायरेक्टली लिमिट पुट कर देते हैं। यहाँ पे पुट करना है, पुट sin इनवर्स x इज इक्वल टू t, क्लियरली दिख रहा है आपको। तो इसका डेरिवेटिव आपको पता है 1/√1 - x² dx इज इक्वल टू dt बन जाएगा, राइट। अब लिमिट चेंज करते हैं, यानी कि देख लीजिए लिमिट क्या होगा, व्हेन x इज इक्वल टू 1/√2 तो t इज इक्वल टू कितना होगा, सोचिए। देखिए 1/√, साइन इनवर्स 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2 यानी कि π/4, सो π/4 आ जाएगा।
और x इज इक्वल टू अगर हमारे पास यहाँ पे 1 है तो t इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 यानी कि क्या होता है साइन इनवर्स 0 इज पाई बाय 2 हो जाएगा। तो लिमिट चेंज हो गई यहाँ पे। तो अभी देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक जाना है, यानी कि पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 2 तक जाना है और e टू द पावर t इंटू टी डी टी ये आ जाएगा। ठीक है, अभी प्रोडक्ट रूल लगाइए यहाँ पे। तो प्रोडक्ट रूल में हमें सबसे पहले LIT, तो ये तो लास्ट है तो यहाँ पे t पहला लेना पड़ेगा, t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t डी टी, ये लिमिट होगा पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 2 तक। उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी टी ऑफ t इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t सॉरी पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 2 तक और डी टी, राइट। इस तरह से आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है। अब उसके बाद क्या आएगा, ये टर्म यहाँ पे आ जाएगा t इंटू e टू द पावर t, लिमिट वही होगी पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 2 तक, माइनस यहाँ पे पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 2 तक। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा, ये 1 आएगा e टू द पावर t और फिर से अगर उसका निकालेंगे तो e टू द पावर t dt इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब आंसर पे चलते हैं। सबसे पहले इसका लिमिट पुट कर दो पाई बाय 2 e टू द पावर पाई बाय 2, ठीक है। उसके बाद माइनस पाई बाय 4 e टू द पावर पाई बाय 4, ठीक है। उसके बाद माइनस इसका आंसर e टू द पावर t आता है पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 2 तक। तो यहाँ पे पाई बाय 2 e टू द पावर पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 e टू द पावर पाई बाय 4। उसके बाद इसका माइनस e टू द पावर पाई बाय 2 माइनस e टू द पावर पाई बाय 4, राइट। इस तरह से आ जाएगा। अब अच्छे से लिख लो इसको, अगर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करता हो तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, राइट। इस तरह से ये हो गया। अब यस, तो ये वाला टर्म पाई बाय 2 प्लस 1 e टू द पावर पाई बाय 2 अगर कॉमन निकालते हैं तो पाई बाय 2 माइनस 1 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ से अगर मैं e टू द पावर पाई बाय 4 को कॉमन निकाल देता हूँ तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस पाई बाय 4। हो गया आंसर, यहाँ तक आपको लिख लेना है और आंसर आपका हो गया। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेना है। तो जितने भी एग्जाम्पल हो गए आप अच्छे से देख लीजिएगा, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा था वो सारे के सारे डाउट यहाँ पे ले लिए। ठीक है, सो राइट डाउन दिस।